अब बात करते हैं मोदी सरकार 3.0 में दक्षिण के राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ी है। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश से, आप देखिए कि किन किन को यहां पर प्रतिनिधित्व दिया है। यहां पर आप देख रहे हैं कर्नाटक की बात कर रहे हैं, प्रहलाद जोशी धारवाड़ से है, एचडी कुमारस्वामी मांड्या से, जेडीएस के नेता है शोभा करंदलाजे बेंगलुरु नॉर्थ और वी सोमन्ना तुमकुरू से। ये 4 चेहरे आपको कर्नाटक के दिख रहे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इसके अलावा तेलंगाना में बीजेपी ने जबरदस्त परफॉर्म किया है, पिछली बार से ज्यादा सीटें बढ़ाई है। जी किशन रेड्डी सिकंदराबाद से एक बार फिर जीते हैं, बंडी संजय एक बार फिर से करीमनगर से जीत हासिल की और बीजेपी ने तेलंगाना में अपनी जो 2019 की टैली थी उससे ज्यादा सीटें हासिल की। और गौर करने वाली बात है कि हाल ही में वहां पर विधानसभा चुनाव हुए हैं, कांग्रेस ने जबरदस्त स्वीप मारा था लेकिन बीजेपी पीछे नहीं रही। अब केरल में सुरेश गोपी आप देख लीजिए, वो चेहरा है जिसने केरल में बीजेपी का खाता खोला है इतने सालों में संघर्ष के बाद। जॉर्ज कुरियन को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। निर्मला सीतारमण राज्यसभा में गई है, ये भी तमिलनाडु से आती है। तो कुल मिलाकर जो साउथ की दिखा है तेलंगाना, इसके अलावा आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश की जब बात शुरू हुई तो टीडीपी की बात करते हैं, राम मोहन नायडू कैबिनेट मंत्री है, सबसे युवा कैबिनेट मंत्री हैं देश के। पी चंद्रशेखर राज्य मंत्री बनाए गए हैं टीडीपी के कोटे से और भी आंध्र प्रदेश से आते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, केरल हो और साथ ही तमिलनाडु हो, हर एक जगह से यहां पर मंत्रियों को शामिल किया गया है। और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जो साउथ का मिशन है वो समझ में आता है कि काफी हद तक बीजेपी ने इसमें सफलता हासिल की है। हमारे साथ टी राघवन जुड़ गए। राघवन, बीजेपी की जो कोशिश थी कि साउथ में इस बार सरप्राइज होगा, तो सबसे बड़ा सरप्राइज तो यही है कि केरल में बीजेपी का खाता खुला है, सुरेश गोपी मंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा तेलंगाना भी एक बहुत इंटरेस्टिंग रहा, बीजेपी ने अपनी टैली वहां पर बढ़ा ली। और कर्नाटक में जो लग रहा था लोगों को कि वहां पर कांग्रेस की सरकार आए तो बीजेपी बहुत ज्यादा चोट खा सकती है, उसकी सीटें बहुत ज्यादा नीचे जा सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो ऐसे में होता है ना कि आपकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि जो क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, और खास तौर पे टीडीपी और साथ ही जेडीएस की भी बहुत सारे उम्मीदें होंगी पोर्टफोलियो को लेके। क्या खबर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए हम फिलहाल जेडीएस के नेता कुमारस्वामी के घर के बाहर ही मौजूद हैं और यहाँ पर वो अभी पहुँचे नहीं हैं, किसी से मुलाकात करने के लिए वो गए हुए हैं। लेकिन बहुत साफ तरीके से कहा जा रहा है जेडीएस कैंप से कि एक अच्छा मंत्रालय उन्हें चाहिए। हो सकता है कि वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कृषि मंत्रालय चाहिए। अब इस पूरे समीकरणों को अगर हम डिकोड करें, अमित, तो आप केरला की बात कर रहे थे, वहाँ पर असेंबली इलेक्शंस में अब बीजेपी को अच्छा करना है। यही वजह है कि आउट ऑफ द बॉक्स जॉर्ज कुरियन को वहाँ से मंत्री बनाया गया है। सुरेश गोपी ने, जो आपने कहा कि बहुत जबरदस्त ऐतिहासिक जीत वहाँ पर दर्ज की है। तमिलनाडु में अन्नामलई के नाम की चर्चा थी, लेकिन फिर मुरुगन को एक और मौका दे दिया गया। निर्मला सीतारमण को राज्यसभा के कोटे से, हालांकि वो कर्नाटका कोटे से आती हैं लेकिन तमिल हैं, इसलिए हम मान सकते हैं कि तमिलनाडु के रिप्रेजेंटेशन वो करेंगी। लेकिन वहां पर अन्नामलई को नहीं बनाना, इस बात के भी संकेत है कि बीजेपी 26 के विधानसभा चुनाव में भी वहां पर अकेले जाना चाहती है, संगठन को और मजबूत कर, क्योंकि इस बार हमने देखा कि 3% से 12% तक बीजेपी का अकेले का वोट शेयर चला गया। तो उनको लगता है कि अब वहां पर कुछ बड़ा मैजिक बीजेपी कर सकती है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर संगठन बहुत मजबूत हो रहा है। जहां तक तेलंगाना की बात कर ले, 2 मंत्री, जी किशन रेड्डी पहले भी मंत्री रह चुके हैं, बंडी संजय को पहली बार मौका दिया, फायर ब्रांड लीडर है। लेकिन एक और नाम जो आंध्र प्रदेश से बीजेपी के लिए मिस हो रहा था, क्योंकि टीडीपी अलायंस को उन्होंने संतुष्ट कर दिया है, लेकिन पुरंदेश्वरी, इस बात की चर्चा थी कि उनको मंत्री पद दिया जा सकता है। लेकिन अब इस बात की चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं कि उनको स्पीकर भी बनाया जा सकता है, साउथ इंडिया से एक और रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। हालांकि ये कितना सही है ये कुछ देर में साफ हो पाएगा, कुछ दिनों में साफ हो पाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आंध्र प्रदेश से और भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, क्योंकि वहां पर एक लैंडस्लाइड विक्ट्री एनडीए ने दर्ज की। कर्नाटका की बात आपने बिल्कुल ठीक कही, जहां पर मैं खड़ा हूं, ये व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा, इन्होंने कह सकते हैं अहम रोल निभाया, क्योंकि इन्होंने हालांकि 2 सीट जीती है, लेकिन 5 से 6 सीट ऐसी थी जहां पर जेडीएस की वजह से बीजेपी जीती, अदरवाइज परफॉर्मेंस और खराब हो सकता था। इसीलिए लगता है कि कुमारस्वामी को इस कैबिनेट में ज्यादा अहमियत मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ जो मैं कह रहा था कि जो तेलंगाना का आपने जिक्र किया है, तेलंगाना के लिए बीजेपी की नजर किस तरह से रहेगी, क्योंकि तेलंगाना में बीजेपी लगातार हम देख रहे हैं कि अपने वोट बैंक के साथ साथ जो सीटें वो बढ़ाती जा रही है, और आंध्र प्रदेश में तो उसको टीडीपी का साथ मिला, वहां पर भी बीजेपी ने सीटें हासिल की।
जी बिल्कुल, देखिए तेलंगाना में 4 सीटें थी, 19 में अभी 8 हो गई है, डबल उन्होंने टैली कर ली, इसलिए उम्मीदें वहां के नेताओं की थी। इटाला राजेंद्र को उम्मीद थी कि उनको मंत्री बना दिया जाएगा, धर्मपुरी अरविंद जो हैं उनको लगता था कि उन्हें मंत्री बना जाएगा, ऐसा लग रहा था कि कोटा बढ़ेगा, लेकिन वहां पर अभी सीमित रखा गया है इस लिहाज से कि विधानसभा में, और देखिए 10 सीटें, एक सीट सिर्फ विधानसभा की थी और 10 सीटों तक तेलंगाना में बीजेपी पहुंच गई है। तो ये देखना होगा कि किस तरह से अब वहां पर कॉम्बिनेशन को बिठाया जाता है, लेकिन पार्टी का फोकस यही है कि अगले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि हमें याद रखना होगा कि केसीआर की पार्टी बीआरएस वहां पर कमजोर हो गई, अब सीधी फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, इसलिए बीजेपी को लगता है कि तेलंगाना में और एडवांटेज लिया जा सकता है। लेकिन साथ ही नजर रखनी होगी कि आखिरकार टीडीपी जिस तरह के मंत्रालयों की डिमांड कर रहा है, जिसमें उसकी कोशिश है कि चाहे वो शिपिंग मिल जाए, क्योंकि काफी बड़ा कोस्टल एरिया उनके पास एक कोस्टल एरिया है, क्या बीजेपी की ओर से या फिर कह सकते हैं कि मोदी जी की ओर से क्या उन्हें वो मिल सकता है? छोटा सा सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए मांग पोर्ट की है, उनका ये कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी पोर्टफोलियो है वो हमें दिया जाए, क्योंकि वहां पर जो नया राज्य है आंध्र प्रदेश, 13 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, अमरावती को डेवलप करना है, पोलावरम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाना है। तो पार्टी की ये मांग है टीडीपी की कि उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी पोर्टफोलियो मिल जाए।